बाणभट्ट की आत्मकथा तृतीय उच्छ्वास अंतिम भाग। पिछले भाग में हमने देख लिया था कि किस तरह से बाणभट्ट ने भट्टिनी के यहाँ पहुंचकर उससे परिचय प्राप्त कर लिया था। अब आगे देखेंगे। वह क्षण भर के लिए कुछ म्लान भी हो गई। उस समय मुझे अपने अनधिकार प्रवेश पर बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन निपुणिका ने क्या जाने क्या कहकर उसे संभाल लिया। राजकन्या ने बंकिम नेत्रपात से मेरी ओर देखा और फिर एक बार महावराह की ओर कातर भाव से ताका। उसकी आंखों से धारा बह चली। स्पष्ट ही उस कातर दृष्टि का अभिप्राय यह था कि हे इष्टदेव, अभी और क्या क्या दिखाओगे। निपुणिका किंतु कान में कुछ कहती ही रही। एक घड़ी तक मैं ग्लान लज्जित बैठा रहा और वह राजकन्या नाना चिंताओं में डूबी पड़ी रही। फिर वह धीरे धीरे उठी। निपुणिका ने घर के बाहर बैठी हुई चामरधारिणी को पुकार के कहा, हज्जे आर्य वाभ्रव्य से कह दे कि नई बहू को प्रमद वन में चलने को निपुणिका ने सम्मत कर लिया है, वे आ रही हैं। चामर वाहिनी को आश्चर्य हुआ। क्षण भर तक वह इसे परिहास समझे रही, पर निपुणिका ने जब दोबारा कहा तो वह उल्लासपूर्वक दौड़ी हुई बाहर निकल गई। ऐसा जान पड़ा कि क्षण भर में वह संवाद समूचे अंतःपुर में व्याप्त हो गया। प्रमद वन के अन्यान्य बाजे बंद हो गए। केवल मांगल्य शंख रह रहकर बज उठने लगा। आर्य वाभ्रव्य ने व्यस्त भाव से आकर जयनाद किया। भावी महादेवी की जय हो। निपुणिका ने जोर से दोहराते हुए कहा, जय हो। और वह राजकन्या, निपुणिका और मैं धीरे धीरे राजभवन से प्रमद वन की ओर चलने को उद्यत हुए। राजकन्या ने एक बार फिर महावाराह को भक्तिपूर्वक देखा, उनके चरणों पर आंखें रगड़ी और एक खंड वस्त्र उनके चरण तल से खींचकर निपुणिका को दिया। निपुणिका ने चुपचाप मेरी ओर उसे सरकाया और कहा, संभाल कर रख लो। महावाराह के उस प्रसाद को मैंने बड़े यत्न से संभाला। प्रमद वन के प्रवेश द्वार पर जब हम तीनों पहुँचे तो राजकुल की परिचारिकाओं की एक मंडली आनंद कोलाहल के साथ आती दिखाई दी। वे बारंबार भावी महादेवी की जय हो कहकर उल्लास प्रकट कर रही थीं। उनका वेश अस्त व्यस्त था और वाणी स्खलित खंडित। भावी महादेवी के गंभीर मुखमंडल पर भाव परिवर्तन का कोई चिन्ह नहीं था। वह मेरी ओर एक बार देखकर रुक गई। निपुणिका से जनांतिक में उसने कुछ कहा, पर इतने जोर से बोली कि मुझे सुनने में कोई बाधा नहीं हुई। वस्तुतः मुझे सुनाना ही उसे अभीष्ट था। बोली, वस्तुतः मुझे सुनाना ही उसे अभीष्ट था। वह बोली, निपुणिका, अंतःपुर की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। कुमारियों और परिचारिकाओं का व्यवहार आज असंयत है। फिर मेरी ओर घूमकर धीरे से बोली, भद्र, तुम हमारे अकारण बंधु हो। बुरा न मानना, अंतःपुर की एक मर्यादा होती है। मैं समझ गया। मैंने हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर बिना बोले ही उत्तर दे दिया कि उनकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। निपुणिका बड़ी चतुर स्त्री थी। वह तत्क्षण लौटकर आर्य वाभ्रव्य के पास चली गई और उन्हें साथ लेकर लौट आई। मैं कुछ समझ नहीं सका। आर्य वाभ्रव्य ने परिचारिकाओं की मुखिया को बुला के कहा, भावी महादेवी आज अपने इन दो सहचरियों के साथ ही प्रमद वन का भ्रमण करना चाहती हैं। क्या कहा कि भावी महादेवी आज अपनी इन दो सहचरियों के साथ। दो सहचरियां कौन? तो पहली तो निपुणिका ही हो गई, दूसरा ये नारी वेश में है भट्ट, तो इसका भी उल्लेख आ गया। क्या कहता है कि भावी महादेवी आज अपनी इन दो सहचरियों के साथ ही प्रमद वन का भ्रमण करना चाहती हैं।
उनका आदेश है कि उनके किसी कार्य में तुम लोग अंतराय ना बनो। परिचारिकाओं ने संभ्रम के साथ सुना और एक स्वर में भावी महादेवी की जय हो कहकर दूसरी ओर चली गई। भावी महादेवी प्रमद वन के बाहर से घूमती हुई वृक्ष वाटिका की ओर चल दी। वाटिका के बीचों बीच एक विशाल वापी थी। वापी मतलब छोटा तालाब। सारी वापी कुमुद कलहंसों से परिपूर्ण थी। चांदनी की शुक्लता ने उसकी स्वच्छता को और भी गाढ़ा बना दिया था। हम तीनों वहां पहुंचकर रुक गए। राजकन्या ने निपुणिका की ओर देखकर कहा, अब और प्रस्तर निर्मित घाट पर अवसन्न सी होकर बैठ गई। निपुणिका ने कहा, आर्य महावराह सहायक हैं। भगवान का साधुवादों की दक्ष भट्ट जैसा साहसी और भद्र पुरुष हमें सहायक मिल गया है। झिझक छोड़ो, उठो। राजकन्या ने मेरी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। मैंने धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से कहा, आर्य, अभागे दक्ष को एक पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। साहस करो, यमराज भी तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। निपुणिका ने एक बार मेरी ओर देखा और राजकन्या के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मुझसे कहा, भट्ट, नेपथ्य उतार दो। महावराह का प्रसाद वस्त्र धारण करो और प्रांत वृक्षों की शाखा के सहारे चहरदीवारी लांघ जाओ। फाटक पर हमारी प्रतीक्षा करना। मैं सब समझ गया। वाटिका के एक प्रांत में जाकर मैंने पुरुष वस्त्र धारण किया। निपुणिका की सखी का नेपथ्य उसे ही देकर मैं एक नाति दीर्घ शीरीष वृक्ष पर चढ़ गया और बाहर आकर राजमार्ग पर खड़ा हो गया। मार्ग उस समय उनींदा था। मैं दूर खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। उस समय चंद्रमा मध्य आकाश में आ गया था। ऐसा जान पड़ता था कि वह शुक्ल वसंतधारिणी धरित्री के ललाट का चंदन तिलक है। क्या आज धरित्री ने भी अपने उद्धारकर्ता महावराह की पूजा की है? तो दोस्तों, यहाँ पर ये तृतीय उच्छ्वास खत्म हो गया। अब हम चतुर्थ उच्छ्वास देखेंगे। ये देखिए, श्लोक देख लीजिए, फिर से देख लीजिए जिन श्लोकों का इस उच्छ्वास में उल्लेख आया था। ये कादंबरी के संध्या वर्णन से तुलनीय श्लोक है और इस प्रकार के एक उत्सव का कुछ इससे मिलता जुलता वर्णन जो है वहाँ पर भी हुआ। भभूति के मालती माधव, ठीक है ना, ये सब देख लीजिए। ये सब जितने भी पहले आए थे कथा प्रसंग, उन सब का यहाँ पर उल्लेख दे दिया। ये देखिए, मालविकाग्निमित्रम का भी श्लोक पीछे दिया था। रत्नावली नाटिका से भी जैसे दिया था, तो रत्नावली नाटिका भी एक नाटिका थी जिसका उपजीव्य वही वासव दत्तम वाला प्रसंग था, जो बृहत कथा है ना। जैसे स्वप्न वासव दत्तम है और ये है आपका अजातशत्रु प्रसाद जी का। इसी तरह से ये रत्नावली नाटिका में भी वत्सराज उदयन, और ये श्री हर्षदेव की नाटिका है, वो भास की नाटिका थी स्वप्न वासव दत्तम। तो ये 4 अंकों की नाटिका है, इसका जो उल्लेख आया था पहले। ये सब हम बता दे रहे हैं, सब दिखा भी दे रहे हैं। महावराह का ध्यान मंत्र मैं पहले ही बता चुका हूँ, तथा समुत्क्षिप्य धराम सुदृष्टाम वाला, ये देख लीजिए। और वात्स्यायन के कामसूत्र से नागरक ग्रह वर्णन जो पूरा किया था ये, और कादंबरी का महाश्वेता वर्णन जो भट्टिनी का वर्णन किया है, ये सारे श्लोक देख लीजिए। और अंत में देखिए उस श्लोक से जिसमें वीणा को असमुद्रोत्पन्न रत्न कहा था पिछले उच्छ्वासों में, ये सब हमने आपको सारे दिखा दिए। ये आप देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर चुका हूँ। अब अगले खंड से हम चतुर्थ उच्छ्वास देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।